जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं सहारे के लिए, हंसी और उम्मीद। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, विनोद के रूप में ही, पर सच्ची बात है कि हमने महिलाओं को तो आगे बढ़ा दिया कि महिलाएं काम करे, पैरों पर खड़ी हो, उनको एम्पावर किया जाए, पर इन पावर्ड महिलाओं के साथ रहा कैसे जाता है ये पुरुषों को अभी तक नहीं सिखाया। वो आज भी पत्नी में मां की ही झलक देख रहे हैं। मेरी मां तो ये करती थी, अरे बात अलग थी, समय अलग था। मैं आपको देखकर कहूं मेरे पापा ऐसा करते थे, पापा की जगह कोई ले सकता है, वैसे मां की जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो क्यों कंपेयर करना? मां मां है, पत्नी पत्नी है, और पिता पिता है, पति पति से मैं दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, इसकी वजह से दुखी, यहाँ कुछ नहीं मिला तो उसकी वजह से दुखी, उसने मेरे भाग्य में ऐसे लिखा। और जब तक हम उंगली यहाँ वहां रखेंगे तो हम अपने मन के ऊपर संयम नहीं लाएंगे और फिर हम अपने मन की सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा मैं दुखी किसकी वजह से, उनकी वजह से। तो बहुत साक्षी होकर अपनी भाषा को देखना है। राधा 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 अक्सर सास को गुरूर होता है कि ये मेरा घर है, बहू को मेरे तौर तरीके फॉलो करने हैं, और इसीलिए हर लड़की के माता पिता को दहेज में एक चीज जरूर देनी चाहिए, वो है लड़की के नाम का एक घर, भले ही छोटा हो। जब हर लड़की के पास खुद का घर होगा ना, तो ये वाले ताने हमेशा के लिए बंद हैं। अब अगर बात की जाए 33 देवताओं की, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेद इन देवताओं को इंसानी रूप में सिंहासन पर बैठे भगवानों की तरह नहीं देखते। वेदों में देवता दरअसल प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति के प्रतीक है। यही वजह है कि इन 33 देवताओं को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है 12 आदित्य। आदित्य सिर्फ सूर्य के नाम नहीं है, ये समय, नियम, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतीक। वरुण सत्य और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मित्र सामाजिक संतुलन का, सविता ऊर्जा का। आदित्य बताते हैं कि ये संसार किसी अराजकता से नहीं बल्कि नियम और अनुशासन से चलता है। दूसरा वर्ग आता है 11 रुद्र का। अक्सर रुद्र को सीधे शिव मान लिया जाता है, लेकिन वेदों में रुद्र का अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है। रुद्र परिवर्तन की शक्ति, जन्म, मृत्यु, रोग, पीड़ा, टूटना और फिर नया बनना। रुद्र डराने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि बिना परिवर्तन के जीवन संभव नहीं है। और तीसरा वर्ग है 8 वसु। वसु वे मूल तत्व हैं जिन पर हमारा भौतिक जीवन टिका है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। अगर इनमें से एक भी ना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि वेद इन्हें देव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीवन के आधार है, मालिक नहीं। और आखिरी जो है चौथा, वो 2 अश्विन कुमार। ये गति, स्वास्थ्य, चिकित्सा और उपचार के प्रतीक है। आज जिसे हम मेडिकल साइंस और हीलिंग कहते हैं, उसकी वैचारिक जड़ें इसी सोच में दिखाई पड़ती है। अब अगर आप इन सब को जोड़ें, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन कुमार, तो संख्या कितनी बनती है? 33। यही हैं वेदों के 33 देवता, न ज्यादा न कम। अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो आप अगर बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने में, तो बाय डिफॉल्ट
आपके लिए वो डिसीजंस बना दी जाती है। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है ना, चॉइसेस मिलती हैं, फटाफट चूज। डोंट गेट वरीड ये रॉन्ग चॉइस है, राइट चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, करूं नहीं करूं, बढ़िया है गलत है, जो भी है बाद में पता चलेगी। बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ चॉइस, एंड विद प्रैक्टिस you will choose the right ones, but always make a choice. The most dangerous animal in the world is man, because other animals will hurt you if they're hungry or it's their nature of hunting, but man can turn into an animal in no time. All he needs is permission. एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए, हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा ने, क्या फर्क पड़ता है, ले चल। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है, बोला देख रहा है इनको, तू कौन है, तुमका भगवान, किसके बने, तो भगवान तो भगवान होते हैं। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता, हमका संगमरमर। बोले ये क्या है, उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों, ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं, ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले रहा, तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहे, वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए, अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए।